चैप्टर का नाम है आपका मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। पिछले क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, साथ ही साथ इसके जितने भी आपके एनसीईआरटी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को भी मैंने आपको करवा दिया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी चैप्टर के जो आपका चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ इसको अपने माइंड में सेट करने का भी आप कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा विकास का सर्वोत्तम जो है वर्णन करता है। विकास के बारे में यानी कि डेवलपमेंट का जो है वो डेवलपमेंट का दोस्तों सर्वोत्तम जो है वर्णन करने वाला जो ऑप्शन है वो कौन है। और मैं आपको बतला दूं कि पिछले क्लास में मैंने आपको विकास और वृद्धि में दोनों में अंतर को भी समझाया था कि विकास किसे कहते हैं और वृद्धि का मतलब क्या होता है। हालांकि दोनों का अगर हम लोग एक मायने में देखें तो दोनों का मतलब होता है चेंज को दर्शाना। विकास और वृद्धि दोनों जो ये शब्द है ये दोनों क्या होता है तो चेंज को ही दर्शाता है यानी कि परिवर्तन को ही दर्शाता है। लेकिन दोस्तों बात कर ले विकास की तो विकास तब तक नहीं होता जब तक कि गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन ना हो। यानी किसी में क्या होना चाहिए, धनात्मक सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, कुछ अच्छे चीजों में बदलाव होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था। जैसे मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या अगर बढ़ती है तो जनसंख्या का बढ़ना क्या हुआ तो वृद्धि हुआ। दोस्तों जनसंख्या का बढ़ना क्या हुआ तो वृद्धि हुआ। लेकिन अगर उनके मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान हुआ, शिक्षा का अधिकार हो गया, तो ये सब अगर उनको मुहैया करा दिया जाता है या ये सब उनके पास है तो कह सकते हैं हम लोग कि वो क्या कर वो मतलब विकास की ओर अग्रसर है, उसी को हम लोग विकसित कहेंगे। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ निम्नलिखित में से कौन विकास का जो है सर्वोत्तम वर्णन करता है। आकार में वृद्धि नहीं जी। गुण में धनात्मक परिवर्तन, बिल्कुल गुण में धनात्मक परिवर्तन होना चाहिए, केवल सकारात्मक कह देने से नहीं होगा। अगर केवल सकारात्मक कर रहे हैं तो ये विकास का आपका क्या है तो ये विकास का सूचक नहीं है। गुण में क्या आना चाहिए तो धनात्मक चेंज आना चाहिए, कुछ पॉजिटिव यानी अच्छे चेंजेज आने चाहिए। चेंजेस तो बहुत सारे आ सकते हैं, खराब भी चेंज आ सकता है और अच्छा भी चेंज आ सकता है। तो हमें क्या चाहिए, गुणात्मक धनात्मक चेंज चाहिए। ठीक है, आकार में स्थिरता, ये तो विकास ना तो वृद्धि किसी को नहीं दर्शा रहा है। गुण में साधारण परिवर्तन, साधारण परिवर्तन अगर होता है तो उसको हम लोग विकास नहीं कहेंगे। साधारण परिवर्तन होता है तो वो केवल साधारण सा हुआ। क्लियर, विकास का मतलब होता है कि दोनों मतलब गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन चेंज आपके होने चाहिए। क्लियर जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सेकंड नंबर, मानव विकास की जो अवधारणा थी वो निम्नलिखित में से यानी ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं इसमें से किस विद्वान की देन है। जो मानव विकास की अवधारणा जो प्रस्तुत की गई दोस्तों, अवधारणा जो प्रस्तुत की गई वो अवधारणा किस विद्वान की देन है। प्रश्न आपका ये कहता है कि इस अवधारणा के जो है देने वाले वो आपके कौन है। ऑप्शन देखिएगा, प्रो अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलएनसी सैंपल या रेडजेल। तो मैं आपको बता दूं इनका संबंध जो है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, दक्षिण एशियाई के तो दोनों थे। देखिए अमर्त्य सेन और महबूब उल हक इन दोनों ने मिलकर मानव विकास के क्षेत्र में कार्य किया। परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों में कॉमन ये है कि दोनों क्या है दक्षिण एशिया के हैं। लेकिन डिफरेंट क्या है तो एक आपके पाकिस्तान के हैं और एक कहां के हैं तो एक आपके भारत के हैं। डॉक्टर महबूब उल हक कहां के हैं, पाकिस्तान के। और मानव विकास की अवधारणा में जो ज्यादा योगदान है दोस्तों वो डॉक्टर महबूब उल हक का ही है। डॉक्टर महबूब उल हक का ही जो है वो मानव विकास में जो है वो ज्यादा इनका जो मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब इनका योगदान है इसमें। क्लियर, तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक के आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लोगों की परिवर्धन, परिवर्धन कहने का मतलब होता है कि विकास, एक तरह से विकास मतलब चेंजेस। तो लोगों की परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। जन कल्याण के स्तर को दोस्तों ऊंचा उठाना जो है वो क्या कहलाता है। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है तो आप बताइएगा। प्रश्न आपका है कि लोगों की परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को क्या ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ये आपके सही जवाब हो जाएंगे मानव विकास। यानी जब लोगों में क्या हो परिवर्धन हो, चेंजेज आए प्रक्रिया और लोगों के जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाया जाए यानी कि हाई पिक पर जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मानव विकास कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 4 नंबर देखिएगा, कहता क्या है दोस्तों कि मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो याद रखिएगा जो मानव के विकास के बारे में पता लगाना, मानव के विकास के बारे में बतलाना ये किसके द्वारा होता है तो मानव विकास सूचकांक जो है उसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी मानव सूचकांक द्वारा। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। मानव के जो विकास का जो मापन होता है वो किसके द्वारा, मानव सूचकांक द्वारा। ये किस पे आधारित होता है दोस्तों तो शिक्षा पे आधारित होता है,
शिक्षा पे आपका, स्वास्थ्य पे आपका, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, और किस पे दोस्तों, तो संसाधनों तक पहुंच, किस पे, तो संसाधनों तक पहुंच। तो ये सारे टर्म्स को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। संसाधनों तक पहुंच अगर आपकी है तो इसी से क्या कहता है, तो मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है इसी के आधार पे। किस वर्ष से यूएनडीपी, यूएनडीपी का फुल फॉर्म पता है आपको, यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किस वर्ष से यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, तो यूएनडीपी जो है 1990 से प्रति वर्ष जो है वो मानव विकास सूचकांक जो है वो प्रकाशित करता है, मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित करता है। क्लियर। इसका मान कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 1 के बीच में मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है, जो 1 के जितने करीब है उसका समझिए कि उतना ज्यादा विकसित है, जो 0 के जितने करीब है वो समझिए कि उतना कम विकसित है। क्लियर। तो ये टर्म्स भी आप ध्यान में रखोगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में मानव विकास का स्तंभ है, पढ़ाया गया था, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये चारों जो हैं वो मानव विकास के क्या हैं, तो स्तंभ हैं। मैंने बताया था आपको कि यही सब जो है मानव विकास के मुख्य जो है पिलर हैं। इसी के आधार पे मानव का जो विकास है वो डिपेंड करता है, किसके आधार पे, समता के आधार पे, सतत पोषणीयता के आधार पे, उत्पादकता के आधार पे और सशक्तिकरण। ये सब जो होता है मानव विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि पिलर है। पिलर क्या करता है, घर को मजबूती प्रदान करता है, तो मानव विकास को मजबूती प्रदान ये सारे चीज आपके क्या है, तो करते हैं। मानव विकास के उपागम कौन से हैं मेरे भाई, मानव विकास के उपागम जो है वो कौन कौन से उपागम की बात की जा रही है, तो मानव विकास जो उपागम है, सबसे पुराना जो उपागम है आय का उपागम, फिर कल्याण का उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जिसमें 6 आवश्यकताओं को दर्शाया गया है, 6 आवश्यकताओं को दर्शाया गया है, और क्षमता उपागम यानी कि ऑप्शन डी भी है। तो ऑप्शन सी ई आपके सही जवाब हो जाएंगे, सभी आपके क्या हो जाएंगे, तो सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए मेरे भाई, 8 नंबर प्रश्न क्या करा लल्ला, देखिए अति उच्च मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है। अति उच्च पूछ रहा है दोस्तों, अति उच्च मतलब अति उच्च जो है वो मानव विकास सूचकांक रखने वाले देशों की संख्या कितनी है, टोटल अभी तक 191 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। क्लियर। और जिसमें से अति उच्च की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं 66 आपके सही जवाब हो जाएंगे। अति उच्च 0.8 से जिनका जो है मानव विकास सूचकांक ज्यादा है उसको अति उच्च में रखा जाता है, जिसका 0.8 से ज्यादा रहेगा उसको अति उच्च में रखा जाता है, और सबसे उच्च जो है 0.983 को कहा जाता है, सबसे उच्चतम स्कोर इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा उच्च मानव विकास वाला है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे आपका जो आता है दोस्तों वो आपका नॉर्वे हो गया, दूसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है 3-4 प्रश्न आपसे पूछ देता है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, तो ऑस्ट्रेलिया, ये सब आप याद रखिएगा। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्वे हो जाएंगे। अगला देखिएगा, मध्य विकास स्तर रखने वाले, देखिए मध्य विकास स्तर रखने वाले देश जो होते हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है आपसे, तो संख्या आपके हो जाएंगे 37। और मैं बता दूं इन देशों का जो उद्भव हुआ, ये सब जो देश थे जो मध्य विकास के अंतर्गत आ रहे हैं, जो भी मध्य विकास के अंतर्गत आ रहा है दोस्त, ये सब जो देश थे ये सब आपके दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरी विश्व युद्ध हुई उसके बाद ये लोग क्या, ये सब जो देश हैं वो गुलाम हुए थे। क्लियर, सॉरी आजाद हुए थे, गुलाम नहीं, मतलब उपनिवेशवाद से इनको मुक्ति मिली थी। अगला देखिएगा, निम्न मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या, तो निम्न में 33 आपके, देखिए सबसे उच्च में आपके 66, उसके बाद मध्य में आपके 37 और निम्न में अगर बात की जाए तो 33। ठीक है, याद रखिएगा 66, 37, 33, 66, 37, 33 याद रखना है आपको। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक माप का स्कोर कैसे दिया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक माप का स्कोर 0 से 1 के बीच में रहता है, जो 1 के जितने करीब है वो उतना ज्यादा विकसित है, जो 0 के जितने करीब है वो उतना जो है कम विकसित है। क्लियर। तो याद रखिए ये उतना ज्यादा कम विकसित है, ये भी आप कह सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिए मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है मेरे दोस्त, कि मानव विकास का प्रतिपादन इनमें से कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूएनडीपी कब से मानव विकास का प्रतिपादन करिए, तो 1990 से, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो 1990 यानी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। तो याद रखना है आपको ये सारे प्रश्न। अगला देख लीजिए, मानव विकास का प्रतिपादन में सन 2020 में भारत किस स्थान पे था, तो 2020 में भारत का स्थान था दोस्तों, देखिए 191 देशों में भारत का स्थान 131वें पर था 2020 में। अभी की बात करें हम लोग तो 191 देशों में भारत की जो संख्या है वो 132वें पायदान पे चला गया। ठीक है, समझ लीजिए मानव विकास में हम लोग कितना जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर जो प्रश्न है करा है मानव विकास के स्तर में अति उच्च स्कोर कितना रखा गया। तो अति उच्च स्कोर देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके कंफ्यूज कर सकते हैं 985, 0.986, 988 और 999। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना है आपको 0.986 हो जाएगा। अति उच्च स्कोर कितना रखा गया है 0.986 को रखा गया है, ये मेरे दोस्त आप लोग याद रखेंगे। बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे संबोधित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। इसको संबोधित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया था। कब दोस्तों, तो 22 जनवरी दोस्तों याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है आपका ये बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। याद करेगा हरियाणा के पानीपत से। अगला प्रश्न देखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे, कहाँ के थे। तो ये भैया पाकिस्तान के थे। शुरू में मैंने पढ़ाया डॉक्टर महबूब उल हक आपके कहाँ के थे मेरे भाई, तो पाकिस्तान के थे। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न संख्या 18 केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है। चूंकि केरल में क्या है शिक्षा की स्थिति सही है, लोग साक्षरता दर वहां का ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर कम है। तो ये इन सभी चीजों के कारण क्या है, तो केरल का जो मानव विकास है वो ज्यादा है 0.784 जीवन 0.784 है केरल का मानव विकास सूचकांक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर के जो चैप्टर 3 था आपका मानव विकास, मैंने इसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको मैंने करा दिया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह से आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा। क्लास का टाइमिंग आपको पता है शाम में 6:45, शाम में 6:45 में अपनी क्लास होती है। तो इस टाइम में बच्चे जो है वो जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे क्लास में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।